दोस्तों, जब चीन हमारी जमीन पर कब्जा करने की नापाक कोशिशें करता है, नापाक हरकतें करता है, जब चीन में भारतीय छात्रों और वहां पर रह रहे इंडियंस को सरेआम पीटा जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं, तो क्या अब किसी की मौत का इंतजार किया जा रहा है? तब चीन से इस गंभीर मामले पर बात की जाएगी। मोदी जी की लाल आंख आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्यों उनकी लाल आंख चाइना की तरफ उठती हुई नजर नहीं आ रही है? एक बात को इनकार किया जाएगा, दो को किया जाएगा, लेकिन आखिर कितनी बार बातों को इनकार करते हुए सामने हो रहे हमलों को अनदेखा कर दिया जाएगा और खुद मोदी जी इस बात से इनकार करते रहेंगे कि नहीं, हमारे यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, चाइना पर, इंडियंस पर कुछ नहीं हो रहा है। चीन के कई वीडियो सामने आए, विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, सदन ठीक से चल नहीं पाया, लेकिन मजाल है कि सरकार ने एक जवाब दिया हो, मजाल है इस पर एक भी बार बहस का सामना किया हो विपक्ष के, और चीन से कोई सवाल किया हो कि आखिर वो हमारी जमीन पर कब्जा क्यों कर रहा है। एक भी सवाल नहीं पूछा गया और हमारे देश में जो चीन के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक भी बार जो है पूछने की हिम्मत दिखाई नहीं जा रही है। और वो 56 इंच का सीना तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल गायब हो गया है, जिसको बार बार कहा जाता था कि 56 इंची सीना है जो अभी तक नहीं हुआ, 70 सालों में वो अब हो जाएगा। लेकिन 70 सालों में वाकई ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाइना में इंडियंस पर हमले किए जा रहे हो, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पीटा जा रहा हो, उनका आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिखा कर उनसे पूछा जा रहा हो तुम इंडियंस हो इसलिए तुमको पीटेंगे, और वहां के गार्ड्स, वहां की पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है कोई खबर नहीं होती है। हालांकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसमें तो गार्ड खड़ा होता है सामने, लेकिन वो रोकने की कोशिश नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से क्या इस बात से भी इनकार कर दिया जाएगा कि हमारी जमीन पर कोई नहीं घुसा है, चीन ने हमारे यहां पर कोई घुसपैठ नहीं की है? अब सोचने का वक्त वाकई आ गया है कि मोदी जी को अपना 56 इंची सेना दिखाना चाहिए और उन लोगों से सवाल करना चाहिए जो लोग इस तरह से हमारे भारतीय लोगों को पीट रहे हैं। क्या अब हम अपने देश के लोगों की हिफाजत तक नहीं कर सकते हैं? एक तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, शिक्षा के इंतजाम क्या हैं, भगवान भरोसे हैं, तो बेचारे अपने घर को चलाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। एक चाइना ही नहीं, बाकी भी देश हैं जहां पर इंडियंस जाते हैं अपनी रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, वहां पर जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन उनके साथ वहां व्यवहार कैसा होता है, कैसा सुलूक किया जाता है, ये जो वीडियो सामने आज आया है उसने बयां कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो पूरा वीडियो है वो पुराना है, लेकिन जो वीडियो है वो वाकई बेहद ही संजीदगी भरा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और उसी के हवाले से हम आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं, जिस खबर में शुरुआत में ही ये बता दिया गया है कि ये जो घटना है वो दरअसल चीन के गवांझगू शहर की है, जहां पर मेट्रो में काफी ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए लोग जो है वो खड़े होकर सफर कर रहे थे, सभी लोग खड़े हुए थे, लेकिन इसी बीच में कुछ पैसेंजर्स आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, उनकी बहस हो जाने लगती है और इतना ज्यादा माहौल गर्म हो जाता है कि कई लोग मिलकर दो लड़कों को पीटने लगते हैं। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, गेट खुले हुए थे, पिट रहे दोनों लड़कों को बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है, वो मेट्रो में चढ़ भी नहीं पाते हैं और वो लोग प्लेटफॉर्म पर भी इन दोनों लड़कों को लात घूंसोट से पीटते हुए नजर आते हैं। और पास में ही मेट्रो स्टेशन का गार्ड खड़ा था, लेकिन उसने हमलावरों को रोकने की एक भी नाकाम कोशिश तक नहीं करी। ये मामला अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो लड़के थे जो पीट रहे थे वो चीनी लोग थे और जो पिट रहे थे वो दोनों लड़के भारतीय थे। कहा सुनी किस बात पर हुई है, मारने वाले कौन थे और जो पिटने वाले लोग हैं सिर्फ इतना पता चल पाया है कि वो भारतीय थे, लेकिन वो कहां पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। अक्टूबर में यह घटना हो चुकी थी, लेकिन इसका वीडियो जब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो लोगों ने सीधा सीधा इस पूरे मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब हम आपको बता देते हैं जो ये एक इसमें ग्राफिक के जरिए समझाया गया है दैनिक भास्कर में, उसके जरिए हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के और कितने ज्यादा हमले हुए हैं और सोशल मीडिया पर लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। भारतीय दूतावास जो है चाइना में, उसने ये बोला है
की सलाह दी है लोगों को जो वहां पर रह रहे हैं। सोचिए, भारतीय दूतावास ये सलाह दे रहा है कि आप लोग अकेले सफर ना करें और रात में क्लब ना जाएं। यानी जो डर का माहौल है वो माहौल इतना ज्यादा है कि भारतीय दूतावास ये बोलने पर मजबूर हो गया है कि आप लोग अकेले सफर ना करें, आप लोग अकेले क्लब ना जाएं। अपनी खुद की जिंदगी है, कब कहां किसे जाना है वो खुद डिसाइड करेगा। लेकिन इस तरीके से उन पर पाबंदियां लगाना साफ तौर पर यह दिखाता है कि वाकई चाइना में जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। और इसके अलावा ये भी इस खबर में बताया गया है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पर भी हमले हो रहे हैं। यानी इंडियंस के अलावा जो बाकी देश हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है, उन लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। डोकलाम विवाद के बाद खतरा बढ़ गया है, ये साफ तौर पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। कहा जा रहा है कि 2017 के डोकलाम विवाद के बाद जो हालात बने उसके बाद लोगों के अंदर जो डर है वो और ज्यादा बढ़ गया है और इस तरीके से चाइना के जो लोग हैं वो इंडियंस को टारगेट करना और ज्यादा शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच में यह भी दिखाया गया है कि चीन में पढ़ने वाले भारतीयों की तादाद ज्यादा बढ़ गई है और लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अक्टूबर में भारतीय स्टूडेंट की मौत हुई थी, लेकिन उसको जनवरी में सामने लाया गया। जनवरी में बताया गया कि यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट की मौत हुई है। इसमें क्या लिखा है वो आपको जरा बता देते हैं। लिखा है, जोंगजू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक भारतीय स्टूडेंट की 6ठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। लड़की की उम्र करीब 18 साल की थी। वो यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने आई थी और ये हादसा अक्टूबर 2022 में हुआ था, लेकिन इसे अभी ओपन किया गया है। हॉस्पिटल के पेशेंट रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की का नाम अनिवलेखा था और वो भारत में कहां की रहने वाली थी इसकी जानकारी सामने तक नहीं आई है। उसकी हेल्थ कंडीशन बताने वाला कॉलम खाली रखा गया है। इसके अलावा जो ग्राफिक के जरिए बताया गया है वो जरा आप देखिए। लिखा है, मेंटल हेल्थ। चीन में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट घर से तो दूर थे ही, कोरोना की वजह से बने माहौल ने उनका तनाव और बढ़ा दिया। चुनौतियां भी कई तरीके की हैं, पैसे की चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं और भी है क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है वहां पर लोगों को। और भारतीयों से भेदभाव के जो तरीके हैं वो भी दिखाए गए हैं इसमें। ये सारा हम जो है आपको दैनिक भास्कर के रेफरेंस से ही बता रहे हैं। लिखा है, चीन में भारतीय स्टूडेंट के साथ भेदभाव की खबरें आई हैं। कई मामले दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन ऑफिस से पब्लिक प्लेस तक ऐसा दिख जाता है। ऐसे मामलों की शिकायत भी नहीं होती है। घर से निकलने में परेशानी होती है, घर मिलने में परेशानी होती है, ऑफिस में भेदभाव किया जाता है, बदसलूकी होती है, सोशल एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाता है। ये कई ऐसे जो कॉमन चीजें हैं। अब कहीं पर भी बाहर विदेश में कोई जॉब करने के लिए जाएगा और वो ऑफिस में जाएगा, उसको इस चीज को लेकर के टारगेट किया जाएगा कि तुम इंडियंस हो इसलिए हम तुम्हें अपनी किसी चीजों में शामिल नहीं करेंगे। तो क्या गुजरेगी एज अ इंडियन होने के नाते। हम इतना प्राउड करते हैं अपने इंडियन होने पर और विदेशों में इस तरीके से हमें बेइज्जत किया जाएगा तो मानसिक तनाव कितना ज्यादा बढ़ जाएगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है ये नेता डिसोजा का है। इन्होंने लिखा है, चीन में भारतीयों पर 4 महीने में 50 हमले, मोदी जी लाल आंखें दिखाने का टाइम आखिर कब आएगा। अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है मोहित सूद का। लिखते हैं, मोदी सो रहा है। एक और ट्वीट है शक्ति का। इन्होंने एक कार्टून बना करके शेयर किया है जिसमें लाल आंख रेडी आई, जिसमें मोदी जी का कार्टून बनाया गया है और उसमें लाल आंखों वाला जो कपड़ा है वो पहना हुआ है और सामने जो है वो चाइना के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। अगला जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर है, ये ट्वीट है हितेश कुमार का। इन्होंने लिखा है कि प्लीज सी हाउ इंडियंस आर इल treated. Similarly, we have been seeing don't allow Chinese proceed without through verifying of invoice certificate. यानी कि इन सभी चीजों को देखिए कि किस तरीके का जो सुलूक है वो इंडियंस के साथ किया जा रहा है। और इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि इनवॉइस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट और क्वालिटी चेक की थ्रो के बिना वेरिफिकेशन जो है, जो वीजा है वो चाइनीज लोगों को ना दिया जाए। एक और ट्वीट है पंकज सिंह का। लिखते हैं कि सामान्य ज्ञान चाइनीज लोगों का कम है, क्या क्या वो नहीं जानते। मोदी विश्वगुरु इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, अगर जानते तो किसी इंडियन को छूने तक की हिम्मत नहीं करते। चाइनीज तो मोदी जी का नाम सुनते ही डर से कांपना शुरू कर देते हैं। ये मोदी जी पर तंज कसते हुए लिखा गया है। अगला ट्वीट है संजू का। लिखते हैं लुका
covered people of a blanket and 2 bags of rice and are asking questions for first ask दादाजी how gave land to China। यानी कि एक कंबल में ओढ़ लिया, उसके बाद 2 बोरी राशन मिल गया, उसके बाद क्या हम फिर भी दादाजी से ये पूछेंगे कि उन्होंने चाइना को हमारी जमीन क्यों दे दी है। एक होता है ना कि आपको इतना सारा सुविधा बोल रहे हैं, दे रहे हैं, और जो 4 किलो 1 बोरी राशन मिल रहा है, उस राशन के नीचे आप दब जाइए और आप कोई भी सवाल मत कीजिए। आकाश धमीजा हैं, इन्होंने भी लिखा है कि गर्व से कहो हम मूर्ख हिंदू हैं। समानांतर न्यायिक प्रणाली का आविष्कार अपराधियों को निर्दोष और इसके विपरीत करने के लिए किया गया है। HC दिल्ली के 20 साल के दमन के लागू आदेश कानून की आड़ में 94 अपराधों को लागू करने के लिए निरंतर अपराध साबित होने के बावजूद भी कोई आरवी मेरिट नहीं किया जाता है। यानी इन्होंने इसमें कानूनन चीजों को शामिल कर दिया है कि इतना सारा मामला आने के बाद भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन वाकई ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है जिस पर सोचने की जरूरत है और सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है कि इस पूरे मामले में क्या किया जा सकता है और उन लोगों के अंदर से जो डर बैठ गया है उसको कैसे निकाला जा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।